बरसात उस दिन कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। छोटी सी गली में पानी ऐसे भर गया था जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया हो। उसी पानी में घुटनों तक डूबा आरव भाग रहा था, हाथ में मां की रिपोर्ट और आंखों में डर। सरकारी अस्पताल की सफेद दीवारें उसे उस दिन कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। डॉक्टर ने बिना आंख मिलाए कहा था, अगर आज पैसे नहीं आए तो कल बहुत देर हो सकती है। आरव के कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, देर। वो वार्ड में पहुंचा। मां बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे, सांसें गिनती की। आरव ने उनका हाथ थामा। मां, मैं आ गया। उसकी आवाज कांप गई। मां ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान आई। इतनी बारिश में क्यों आया? भीग जाएगा बेटा। आरव ने सिर झुका लिया। भीगा तो वो कब का था, बारिश से नहीं, हालात से। दवा लाया? मां ने धीमे से पूछा। आरव कुछ बोल न सका। जेब खाली थी, दिल और भी ज्यादा। मजबूरी का दरवाजा। शाम होते होते अस्पताल की लाइटें जल गई। आरव बाहर निकला, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, हर दरवाजे से ना सुन चुका था। आखिर में एक ही नाम बचा, शेखर साहूकार। कस्बे का सबसे बड़ा घर, सबसे मोटे ताले और सबसे पत्थर दिल इंसान। दरवाजा खुला। शेखर कुर्सी पर बैठा था, जैसे किसी की जरूरत का इंतजार ही कर रहा हो। तो आ ही गया। उसकी आवाज में तंज था। आरव ने हाथ जोड़ दिए। मां बहुत बीमार है, बस थोड़े दिन का उधार चाहिए। शेखर हंसा। थोड़े दिन? मैं 7 दिन देता हूं। एक भी दिन ज्यादा नहीं। और अगर? आरव ने डरते हुए पूछा। शेखर की आंखें ठंडी हो गई। तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। जब मां की सांसें दाव पर हों तो इंसान शर्तें नहीं पड़ता। उसने सिर हिला दिया। उधार मिल गया, सुकून नहीं। पैसे हाथ में आए। आरव भागा। अस्पताल, दवा, इंजेक्शन, सब कुछ। मां को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे खुश रखे, उन्होंने कहा। आरव मुस्कराया, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया था। उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी। 7 दिन। हर दिन एक निशान बन गया। उसे नहीं पता था कि ये उधार पैसों का नहीं, जिंदगी का था। और पहला दिन बस शुरुआत थी। दिन 1। सुबह की रोशनी अस्पताल की खिड़की से अंदर आई, लेकिन आरव की आंखों में अंधेरा था। मां की तबीयत थोड़ी संभली थी। डॉक्टर ने कहा, आज का दिन निकल गया, लेकिन आगे का रास्ता अभी लंबा है। आरव ने राहत की सांस ली। कम से कम आज मां जिंदा थी। लेकिन उसी पल मोबाइल बजा। शेखर साहूकार। पहला दिन शुरू हो गया। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, याद रखना, वक्त बहुत तेज भागता है। आरव ने फोन काट दिया। हाथ कांप रहे थे। दिन 2। आरव ने काम ढूंढना शुरू किया। जहां गया वही जवाब मिला, अभी नहीं, कल आना। तुम जैसे बहुत आते हैं। शाम तक पैर जवाब दे चुके थे। जेब में सिर्फ सिक्कों की खनक थी। रास्ते में उसे रिया दिखी। वही रिया जो कभी उसके साथ इसी सड़क पर हंसा करती थी। आज वो गाड़ी से उतरी। साफ कपड़े, आत्मविश्वास, आंखों में हैरानी। आरव, तुम यहां? आरव ने नजर झुका ली। हां, मां बीमार है। रिया चुप हो गई, फिर बोली, कुछ चाहिए हो तो बताना। आरव मुस्कराया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह जानता था, कुछ भी ठीक नहीं है। दिन 3। मां की हालत फिर बिगड़ने लगी। सांस तेज, आंखें बुझी बुझी। आरव उनके पास बैठा रहा पूरी रात। मां ने अचानक कहा, आरव, तूने पैसे कहां से लाए? आरव चौंका। बस, इंतजाम हो गया मां। मां ने उसकी आंखों में देखा। मां झूठ पहचान लेती है।
किससे उधार लिया? उनकी आवाज कांप गई। आरव चुप रहा। मां की आंखों से आंसू गिर पड़े। मेरी वजह से तू फिर किसी के आगे झुका। आरव टूट गया। मां, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, जिंदगी सिर्फ सांसों से नहीं चलती। दिन 4। शेखर का आदमी आया। अस्पताल के बाहर साहूकार जी का संदेश है। 4 दिन बचे हैं। आरव ने गुस्से से पूछा, इतनी जल्दी क्यों? वो हंसा। गरीब की जिंदगी में वक्त कहाँ रुकता है? वो चला गया। आरव दीवार से टिक कर बैठ गया। आंसू बिना आवाज के बहते रहे। दिन 5। रिया आई। हाथ में खाने का डिब्बा था और आंखों में चिंता। तुम टूट गए हो, उसने कहा। आरव ने पहली बार सच बोला। मैंने 7 दिन का उधार लिया है। रिया सन्न रह गई। किससे? शेखर से। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, वो आदमी पैसे नहीं, किस्मत उधार देता है। आरव ने कड़वा सा हंस दिया। मेरे पास और क्या बचा था? दिन 6। मां की हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने सिर हिलाया। आरव ने मां का हाथ थामा। मां, अगर मैं देर से आऊं तो डरना मत, मां ने कमजोर आवाज में कहा। तू लौटेगा ना? आरव कुछ नहीं बोला। बाहर निकलते ही शेखर सामने खड़ा था। कल आखिरी दिन है, उसने कहा। तैयार रहना। आरव की रूह कांप गई। दिन 7 से 1 रात पहले आरव छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, लेकिन कोई भी उसका नहीं था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, उधार कैसे चुकाऊं? उसे नहीं पता था कि कल का दिन उधार चुकाने का नहीं, सच जानने का दिन होगा। और वो सच उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सूरज निकला, लेकिन आरव के लिए कोई नई सुबह नहीं थी। अस्पताल के गलियारे में वही बदबू, वही सन्नाटा, वही डर। डॉक्टर ने आरव को एक तरफ बुलाया। तैयार रहो, उसने धीरे से कहा। आज का दिन बहुत भारी है। आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। मां का आखिरी सवाल। आरव मां के पास बैठा। उन्होंने उसकी हथेली को अपने गाल से लगाया। आरव, उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। अगर मैं न बचूं तो खुद को कभी दोष मत देना। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। ऐसा मत कहो मां, मैं सब ठीक कर दूंगा। मां ने हल्की सी मुस्कान दी। तूने 7 दिन का उधार लिया है ना? आरव सन्न रह गया। आपको कैसे? मां ने आंखें बंद की। मां हूं, सब जान जाती हूं। फिर उन्होंने ऐसा कहा जिसने आरव की सांस रोक दी। बेटा, ये उधार मैंने लिया था। भयानक सच। आरव चिल्ला पड़ा। नहीं मां, ये मैंने लिया है। मां ने धीरे से सिर हिलाया। सालों पहले, तेरे पिता की मौत के बाद, मैंने शेखर से उधार लिया था। मैं चुका न सकी। उनकी आवाज टूट गई। शेखर ने कहा था, जब जरूरत सबसे बड़ी होगी तब कीमत वसूलेगा। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या गुस्सा करे। और वो कीमत? उसने कांपते हुए पूछा। मां ने उसकी आंखों में देखा। मेरा बेटा, शेखर की असली शर्त। दरवाजा खुला। शेखर अंदर आया। वक्त पूरा हुआ, उसने ठंडे लहजे में कहा। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे ले लो, मां को छोड़ दो। शेखर मुस्कराया। मुझे मजदूर नहीं चाहिए। फिर उसने मां की तरफ देखा। मुझे उसकी सहमति चाहिए। मां ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। मत देना खुद को। बेटा, शेखर बोला, या तो उधार चुकाओ या सच स्वीकार करो। रिया की एंट्री। उसी वक्त रिया अंदर आई। उसके हाथ में कुछ कागज थे। बस करो शेखर, उसने चिल्लाकर कहा। ये जमीन के कागज है जिसके बदले आपने उधार दिया था। शेखर की मुस्कान गायब हो गई। रिया बोली, ये उधार कानूनी तौर पर पहले ही खत्म हो चुका है। शेखर गुस्से से कांपने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
शेखर चला गया। कमरा शांत हो गया। आरव ने राहत की सांस ली। मां, अब सब ठीक है, मां ने धीरे से कहा। नहीं बेटा। उनकी सांस रुकने लगी। मशीनों की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर दौड़े। आरव बस मां का हाथ पकड़े रोता रहा। अधूरा उधार। कुछ मिनट बाद सब शांत। डॉक्टर ने चादर खींच दी। आरव की दुनिया वही रुक गई। रिया उसे संभालने आई, लेकिन आरव फुसफुसाया। उधार फिर भी रह गया। पैसा वापस हो गया था, लेकिन मां वापस नहीं आई। अस्पताल के उस कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, न मशीनों की, न मां की सांसों की। बस आरव था, एक कोने में बैठा, मां का ठंडा हाथ थामे। मां, उसने बहुत धीमे से पुकारा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अंतिम विदाई। श्मशान घाट पर बारिश फिर लौट आई थी। लकड़ियां जल रही थी और आरव का सीना। लोग आए, 2 आंसू गिराए और चले गए। रिया अब भी वही थी, चुप, आंखें लाल। आरव ने पहली बार कहा, तुम चली जाओ रिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा। आरव ने कड़वाहट से मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। उधार का असली मतलब। उस रात आरव मां के कमरे में बैठा। उनकी पुरानी संदूकची खोली। अंदर एक कागज था, मां की लिखावट में, मेरे बेटे के नाम। आरव के हाथ कांपने लगे। अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं नहीं हूं। मैं जानती थी कि मेरा उधार तुझ तक पहुंचेगा, लेकिन बेटा, शेखर से लिया उधार पैसे का नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी तुझे पालने के लिए उधार ली थी। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी जिंदगी खुद जिए। रोना मत, क्योंकि मां का प्यार कभी चुकाया नहीं जाता। कागज हाथ से गिर गया। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसा रोना जो आवाज नहीं मांगता। नई सुबह। कई दिन बाद आरव फिर उसी गली से गुजरा, वही कस्बा, वही रास्ते, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, दवाइयों की दुकान में। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता। एक दिन उसने दुकान के बाहर लिखा, उधार सिर्फ पैसों का नहीं होता, कुछ उधार जिंदगी भर का होता है। लोग पढ़ते, रुकते, सोचते, शेखर का अंत। कुछ महीनों बाद खबर आई, शेखर साहूकार जेल में है। रिया ने आकर बताया, उसका हर उधार नकली था। सच सामने आ गया। आरव ने आसमान की तरफ देखा। मां, सुना आपने? अंतिम सीन। रात को छत पर बैठकर आरव ने आंखें बंद की। उसे मां की आवाज सुनाई दी, खुश रहना बेटा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं थे। मां के जाने के बाद आरव की जिंदगी रुकी नहीं थी, बस चलना भूल गई थी। सुबह होती, वो उठता, काम पर जाता, लौट आता, लेकिन कहीं भी जिंदा नहीं लगता था। लोग कहते, वक्त सब ठीक कर देता है। आरव सोचता, कौन सा वक्त? वो वक्त जो मां को ले गया, या वह जो रोज उसकी याद छोड़ जाता है? खाली घर। घर में अब आवाजें नहीं थी, न मां की खांसी, न दवा की शीशी की खनक। बस एक कोना था, जहां मां बैठकर इंतजार किया करती थी। आरव हर रात उसी कोने में बैठ जाता। मां, आज दुकान पर एक आदमी आया था। वो खुद से बातें करता। उसने कहा मैं मेहनती हूं। फिर चुप हो जाता, क्योंकि जवाब कभी नहीं आता। रिया की कोशिश। रिया रोज आती थी, खाना लाती, कभी कभी जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करती। आरव, तुम ऐसे ही रहे तो खुद को खो दोगे। आरव ने पहली बार गुस्से से कहा, मैं खुद को पहले ही खो चुका हूं। रिया की आंखें भर आई। तो क्या मां यही चाहती थी? ये सुनकर आरव की आंखें झुक गई। उधार की दूसरी किस्त। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया।
कपड़े फटे, आंखों में डर। बेटा, 5,000 उधार चाहिए, उसने कांपते हुए कहा। आरव चुप रहा। उसे शेखर याद आ गया। वही आवाज, वही डर। कब लौटाओगे? आरव ने पूछा। जब भगवान चाहे। आरव ने पैसे निकाल दिए। लौटाना मत, उसने कहा। बस किसी और को मत तोड़ना। बूढ़ा रो पड़ा। आरव समझ गया, उधार सिर्फ लेने वाले को नहीं, देने वाले को भी बदल देता है। मां का सपना। उस रात आरव ने मां को सपने में देखा। वो हंस रही थी। बिल्कुल ठीक। क्यों खुद को सजा दे रहा है? उन्होंने पूछा। आरव रो पड़ा। मैं आपको बचा नहीं पाया। मां ने उसका सिर सहलाया। कुछ उधार समय के होते हैं बेटा, और कुछ किस्मत के। आरव की नींद टूट गई। तकिए भीगे थे। एक फैसला। अगली सुबह आरव ने दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगाया। यहां मजबूरी समझी जाती है। लोग आने लगे, कोई उधार मांगने, कोई बस बात करने। आरव सुनता रहा। हर कहानी में उसे अपनी मां दिखती, और हर आंसू में अपना उधार। समय बीतता गया। आरव अब सिर्फ दवाइयां नहीं बेचता था, वो हिम्मत बेचता था। लोग कहते, ये दुकान नहीं, सुकून की जगह है। रिया का सच। एक शाम रिया ने कहा, मुझे बाहर नौकरी मिल गई है। आरव चुप रहा। मैं जाना नहीं चाहती, उसने कहा, लेकिन रुक भी नहीं सकती। आरव मुस्कराया। मां कहती थी, जिसे जाना हो उसे रोको मत। रिया की आंखों से आंसू गिर गए। और तुम? मैं यही हूं, आरव बोला। कुछ उधार यही चुकाने हैं। अलविदा बिना दूरी। रिया चली गई, लेकिन उसने जाते वक्त एक कागज छोड़ा। अगर कभी लगे कि अकेले हो, तो याद रखना, किसी ने तुम्हें दिल से उधार लिया है। आरव ने कागज मोड़कर मां की संदूकची में रख दिया। सालों बाद आज उसी कस्बे में एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़े आरव की दुकान के सामने रुका। मां, यहां लिखा है, मजबूरी समझी जाती है। मां ने सिर हिलाया। आरव ने बच्चे को दवा दी और मुस्कराया। अंतिम पंक्तियां। रात को आरव छत पर बैठा, आसमान देख रहा था। मां, उसने धीमे से कहा, आपका उधार मैं अब भी चुका रहा हूं। हवा चली। ऐसा लगा जैसे किसी ने दूर से कहा हो, पूरा नहीं होता बेटा, बस आगे